हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। अभी तक हम बेसिक चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट में कवर अप कर चुके हैं, लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये चीजें हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस को थोड़ा डीप में जानेंगे। 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स वाले वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस का एक ओवरव्यू लिया था कि क्या होता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आज से हम इनहेरिटेंस को थोड़ा और डीप में जानना शुरू करेंगे कि इनहेरिटेंस के अंदर और कितना डीप डाइव हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस से। देखो, इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इनहेरिटेंस इज समथिंग जब एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है या फिर डिराइव करती है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मानता हूं कि मान के चलो एक छोटा सा बेबी हुआ है किसी के घर में, एक छोटा सा बच्चा हुआ है। उसको देखते ही सारे रिश्तेदार ये बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई रिश्तेदार तो एटलीस्ट ऐसा होता ही है जो ये बोलता है कि ये इस पे गया है। वेदर वो फादर को बोले, मदर को बोले, वो ये बोलता है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन पे गया है इस पूरी फैमिली में। ठीक है, अब वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है कि ये जो लाइन है कि ये इस पे गया है, इसका मतलब क्या है कि उस चाइल्ड ने जिस पर्सन पे वो गया है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करा है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास हैं। इसी चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं जावा के अंदर। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं उससे मैटर नहीं है हमें, वो बिहेवियरल भी हो सकती हैं, वो फिजिकल भी हो सकती हैं, लेकिन मेन बात यह है कि उस बच्चे ने, उस चाइल्ड ने अपने पेरेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करा है, कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करा है। यही सेम कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। और जावा के अंदर वो जो बच्चा है, जो ह्यूमन का बच्चा है, जावा के अंदर वो क्लास का बच्चा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। देखा जाए तो ये नॉर्मल क्लासेस। अब आप कहोगे कि यार क्लास तो क्लास होती है, पेरेंट क्या चाइल्ड क्या, तो देखा जाए तो ये नॉर्मल क्लासेस है अनटिल और अनलेस जब तक इनमें इनहेरिटेंस को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर देता। जैसे ही मैंने इनके बीच में इनहेरिटेंस लगा दिया, ये पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास बन जाएंगी। तो इवेंचुअली होता क्या है कि जब एक क्लास दूसरी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जाता है उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। समझ आया? मतलब ऐसे समझो, ये एक चाइल्ड क्लास है, या अभी चाइल्ड क्लास नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, एक क्लास है क्लास 1 और एक क्लास है क्लास 2। क्लास 1 क्लास 2 की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, तो मेरी क्लास 1 क्या हो गई? चाइल्ड क्लास हो गई। क्लास 2 क्या हो गई? जिसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जा रहा है वो पेरेंट क्लास हो गई। और इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ आया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, और बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो इसके पिलर्स है ना ऊप्स के, वेदर वो एब्स्ट्रैक्शन हो, एनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, उनमें इनहेरिटेंस भर भर के लगता है। इसीलिए हमने शुरुआत ही यहां से करी है, बाकी और हमने थोड़े टाइम के लिए बचा के रखे हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इसको हटा देते हैं, अब थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है जावा के अंदर, उसी मैकेनिज्म को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें, दूसरे शब्दों में अगर इसको बोले तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक नई क्लास को बनाना, एक नई क्लास को क्रिएट करना, बिल्ड करना सुपर क्लास की या फिर एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, ऑन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ऑफ सुपर क्लासेस। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन जावा। समझ आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस के यूज केसेस के बारे में। कहां कहां इनहेरिटेंस आप यूज कर सकते हो, या फिर किस किस चीज को अचीव करने के लिए आप इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हो। तो इन केस अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग करनी है तब आप इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हो। अगर आपको कोड को रीयूज करना है या फिर आपको कोड की डुप्लीकेसी को रिड्यूस करना है तो भी आप इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हो। अब ये जो लाइन है ना दूसरे वाली, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। कोड को रीयूज करने का मतलब क्या है? रीयूज करने का मतलब क्या है भाई? रीयूज करना, जो चीज एक बार पहले बन गई उसको दोबारा बनाने की बजाय उसी को यूज कर लेना, उसी को बोलते हैं हम रीयूज करना। अब क्या पहले बन गया है, क्या बाद में यूज करा जाएगा, वो बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लास है व्हीकल और मेरे पास एक क्लास है कार। ठीक है,
ये थोड़ा सा ना हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, मतलब एक आउटलुक लेने के बजाय, एक जनरलाइज करने के बजाय चीज़ों को हम स्पेसिफिकली बात करें कि भाई एक व्हीकल क्लास है और एक कार क्लास है, ठीक है। अब जो मेरी व्हीकल क्लास है उसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे उसका माइलेज होगा, उसका कलर होगा, उसका प्राइस होगा, ये सब व्हीकल की प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज है। अब मेरी कार क्लास जो है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे उसका फ्यूल टाइप क्या है, वेदर वो पेट्रोल है डीजल है, उसका यू कैन से आप बोल सकते हो उसके अंदर डोर्स कितने, नंबर ऑफ डोर्स, जैसे महिंद्रा थार की बात करें तो 2 डोर्स आते हैं या 3 पीछे वाला अगर बूट भी अगर आप वीकेंड से लगा लो तो, और बाकी जनरली 4 या 5 डोर्स आते हैं। और आप कह सकते हो उसमें सनरूफ प्रेजेंट है या नहीं है, वो बूलियन टाइप का आप कर लोगे, बूलियन सनरूफ, यस या नो, ठीक है, सनरूफ ही लिख लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके, ये मेरी व्हीकल क्लास हो गई, ये मेरी कार क्लास हो गई। अब अगर इन दोनों को हम थोड़ा देखें तो क्या मेरी कार क्लास जो है वो व्हीकल का एक सब टाइप नहीं है? कार व्हीकल ही तो होता है इवेंचुअली, कार इज अ व्हीकल, तो कार क्लास इज अ सब क्लास ऑफ व्हीकल। यू कैन से कार क्लास कैन बी अ चाइल्ड क्लास ऑफ व्हीकल, और जैसे ये चाइल्ड बनेगी तो ये तो पेरेंट बनी जाएगी। भाई चाइल्ड बिना पेरेंट के थोड़ी ना हो सकता है, मतलब बिना पेरेंट के चाइल्ड कैसे आ सकता है दुनिया में? तो कार, इफ कार इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ व्हीकल देन व्हीकल इज अ पेरेंट क्लास। अब ये चाइल्ड पेरेंट तो हम कर रहे हैं बहुत देर से कि भाई ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, लेकिन कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। अब ऐसे ही मैं चाइल्ड क्लास का टैग दे दूं उसको और फायदा कुछ ना हो रहा हो तो किस काम की चीज है? तो फायदा तो होना चाहिए ना कुछ, कि भाई अगर मैं चाइल्ड क्लास बोल रहा हूँ, ये अगर इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट है तो इस पेरेंट का कुछ फायदा तो होना चाहिए। अब फायदा देखते हैं। अब देखो, व्हीकल क्लास के ये एट्रीब्यूट्स हैं, कार क्लास के ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार 1 इक्वल्स टू न्यू कार, ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं लिख दूं कार 1 डॉट, तो ये जो पांचों चीजें हैं ना, ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों की पांचों कार 1 के पास आ जाएंगी। मतलब अगर कार चाइल्ड क्लास है व्हीकल क्लास की, तो व्हीकल क्लास की जितनी चीजें हैं ना वो कार क्लास के पास ऑटोमेटिकली आ गई। समझ आया? ये जो माइलेज है अब ये कार का हो गया, वो जो लाइन है ना, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, वही वाला सेम काम है। कार की, ये व्हीकल की जितनी भी चीजें हैं ना वो सब अब कार की हो गई हैं। अब कार भी उनको एक्सेस कर सकता है, ये शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए एक तरीके से। ये व्हीकल के भी है, कार के भी है, व्हीकल भी इसको यूज कर सकते हैं, कार भी इसको यूज कर सकता है। अगर मैं लिख दूं कार 1 डॉट प्राइस इक्वल्स टू मान के चलो 10 लाख, तो ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। इवन कार के अंदर मैंने प्राइस नाम की कोई चीज लिखी भी नहीं है, तब भी ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। क्यों है वैलिड स्टेटमेंट? क्योंकि कार क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को, एंड कार क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास की। अब एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि भाई आपके भी पेरेंट्स हैं। इंडियन सोसाइटी का हम लोग बात करें, बाहर फॉरेन कंट्रीज को तो छोड़ दो, इंडियन सोसाइटी का हम बात करें तो जो पेरेंट्स का होता है वो अपना तो होता ही है ना इवेंचुअली। भाई उनकी प्रॉपर्टी अपनी है ही, उनका पैसा अपना पैसा है, ठीक है, वो बात अलग है, इसको अदरवाइज मत लेके जाना, कोई ऑफेंसेस नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जनरली ऐसा होता है भाई, मैं तो मानता हूँ। तो ऐसे तो वही सेम काम है इनहेरिटेंस में भी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब कार क्लास के अंदर मैं इन 3 चीजों को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तो इससे हुआ क्या, इससे मैंने कोड को वापस से रीयूज कर लिया। मैंने ये तीनों चीजें वापस से कार के अंदर नहीं लिखी, मैंने कोड को रीयूज कर लिया और डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर दिया। भाई मैं इसको दोबारा लिखने से बच गया ना, तो डुप्लीकेट कहाँ किया मैंने इसको, मैंने तो डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर दिया अपने कोड के अंदर से, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये यूज केसेस हैं इनहेरिटेंस के, आई होप समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज। अब इवेंचुअली जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि काफी अच्छी प्लेलिस्ट है, आपको समझ आएगा। अगर अभी तक आपको समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इन प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। तो जब मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर इनहेरिटेंस और डीप में पढ़ा रहा हूँ और वीडियोस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे कुछ टर्म्स मैं बार बार यूज करूंगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। उन टर्म्स का क्या मतलब है और आप उनसे फेमिलियर हो जाएं, इसलिए यहाँ पे मैंने वो टर्म्स इंक्लूड करे हैं। मैं आपको मतलब समझा के चीजों को फेमिलियराइज करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहली जो टर्म है वो है सब क्लास और चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होती है, इसी को हम लोग सब क्लास भी बोलते हैं, या फिर सब क्लास को ही हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो चाइल्ड क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास जो
दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, जो इनहेरिट करती है। नेक्स्ट आता है अपना पेरेंट क्लास, इसी को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। सुपर क्लास क्या होती है? जो या फिर जिससे इनहेरिट की जाती है, जिससे इनहेरिट की जाती है। क्या की जाती है? प्रॉपर्टीज। ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इनको लिखना, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में ध्यान आएंगी जब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो सब क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, इस सब के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनहेरिट्स। इनहेरिट्स मतलब, इनहेरिट्स का क्या मतलब है? चीजें लेना, ठीक है, डिराइव करना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सटेंड्स। ये एक कीवर्ड है, एक्सटेंड करना। एक्सटेंड अभी जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे ना, देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि इनहेरिटेंस होता क्या है, लेकिन जावा में उसको लिखेंगे कैसे? तो जब हम लिखना सीखेंगे, जब हम सिंटैक्स सीखेंगे, तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे। वो कैसे है वो मैं बाद में बात करूंगा, इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस चीज को और डीपली समझने में, आपको फेमिलियराइज करने में। ओके, एक्सटेंड्स कीवर्ड आ गया। एक्सटेंड्स कीवर्ड होता क्या है? जावा के अंदर जब आप इनहेरिटेंस का कोड लिखते हो तो वहां पे एक एक्सटेंड्स कीवर्ड आता है। अब वो कैसे काम करता है वो आपको समझाता हूं। तो मान के चलो आपके पास 2 क्लासेस हैं। अब देखो, इनहेरिटेंस करने के लिए एटलीस्ट 2 क्लासेस आपको चाहिए। आप एक ही क्लास में इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब मैं ही पेरेंट हूं, मैं ही चाइल्ड हूं, ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना, कि भाई ये एक पेरेंट है और ये इसी का चाइल्ड है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो 2 क्लासेस आपको चाहिए, और वो 2 क्लासेस के बीच में जैसे ही आप इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस करोगे, वहां पे 2 चीजें बन जाएंगी, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास जब हम सिंटैक्स लिखेंगे तो चाइल्ड क्लास कैसे पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी वो देखने वाली बात है। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास को, तो वहां पे कुछ पेरेंट और चाइल्ड करके कुछ कीवर्ड नहीं होता। आप बता भी नहीं सकते कि ये पेरेंट क्लास भी हो सकता है। लेकिन जब आप चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर करते हो तो वहां पे आप स्पेसिफाई करते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे अगर मैं पेरेंट क्लास को लिखता हूं तो पेरेंट क्लास सिंपली वैसे ही लिखी जाती है जैसे एक नॉर्मल क्लास डिक्लेयर करी जाती है। जैसे मेरी पेरेंट क्लास है क्लास ए, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, और इसके अंदर सिंपल जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जो इसके मेथड्स होंगे, वो आ जाएंगे। अब अगर हम चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे चीजें चेंज होंगी, वहां पे सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा वो आपको दिखाता हूं। देखो, जब आप चाइल्ड क्लास को लिखोगे तो फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लास है जिसका नाम मैंने चाइल्ड क्लास ही रखा है, तो ये मेरी चाइल्ड क्लास हो गई। तो मैं लिखूंगा कैसे? क्लास चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का नेम एक्सटेंड्स, एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करती है, एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास का नाम लिखना है आपको यहाँ पे, ऐसे आपको डिक्लेयर करना है, और फिर सिंपल चाइल्ड क्लास को आपको डिक्लेयर कर देना है, जैसे उसके अंदर जो भी उसके एट्रीब्यूट्स मेथड्स होंगे वो लिख देना है, और ऐसे आप इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। ये सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का। तो एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है? एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को। किसको? पेरेंट क्लास को। यानी चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से कुछ चीजें। समझ आया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना इज अ रिलेशनशिप। अब अगर हम लोग बात करें इज अ रिलेशनशिप के बारे में, तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब आपकी एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कुछ चीजें इनहेरिट कर रही होती हैं, तो चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के बीच में ये जो रिलेशनशिप है ना, ये इज अ रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप होती है? इज अ रिलेशनशिप। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझो, व्हीकल मेरी अगर पेरेंट क्लास है और यू कैन से कार मेरी अगर एक चाइल्ड क्लास है, तो कार इज अ व्हीकल, मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, कार इज अ व्हीकल। कार जो है वो इवेंचुअली एक व्हीकल ही है ना। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ, इस प्यार को क्या नाम दो, इस रिलेशनशिप को क्या नाम दो? तो इसका नाम है इज अ रिलेशनशिप। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, देखता हूं कि आगे वीडियोस में मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसको और डीप में। ठीक है, अब एक और रिलेशनशिप होती है जिसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। वो जनरली इनहेरिटेंस में नहीं होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर इज अ रिलेशनशिप पढ़ा है तो हैज अ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हैज अ रिलेशनशिप कहां पे लगती है? फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लास है कार, ठीक है, ये कार क्लास की बॉडी है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरी क्लास है इंजन, तो मैं इनके बीच में इज अ रिलेशनशिप तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं ना तो ये कह सकता कार इज अ इंजन और ना ये कह सकता कि इंजन इज अ कार। तो यहां पे जो रिलेशनशिप आएगी वो आएगी हैज अ रिलेशनशिप। तो कार हैज अ इंजन। समझ आया?
तो ये जो रिलेशनशिप है ये हैज अ रिलेशनशिप है, और ये वाली जो रिलेशनशिप है ये इज अ रिलेशनशिप है। आई थिंक आपको इन दोनों रिलेशनशिप के बीच में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। स्लाइड अपनी यहीं पे खत्म हो गई है, जितना थ्योरी पढ़ना था, जितना कॉन्सेप्ट सीखने थे सीख लिए। अब कोड करते हैं, देखते हैं कि कैसे कोड की हेल्प से हम इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं, या फिर जावा के अंदर इनहेरिटेंस का कोड कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी के ऊपर हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक क्लास है इनहेरिटेंस नाम की, पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस, एंड ये मेरा मेन मेथड, ये मेरी बेसिक क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब हम इनहेरिटेंस लिख रहे होते हैं, इनहेरिटेंस का कोड लिख रहे होते हैं, तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में 2 क्लासेस चाहिए होती हैं एटलीस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 क्लासेस बना लेता हूँ सबसे पहले। तो पहले सिंपली एक पेरेंट क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम भी पेरेंट क्लास ही रख लेते हैं। मैंने कहा क्लास पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास बन गई, ये हो गया। अब मैं पेरेंट क्लास के अंदर मैं एक मेथड दे देता हूँ void डिस्प्ले, और ये क्या करेगा, ये मेरे को एक चीज डिस्प्ले करेगा कंसोल के ऊपर, वो होगा पेरेंट क्लास मेथड। ओके, समझ आया? मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, मतलब ये मेरी क्लास है, इसका नाम पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले मेथड, इसका ये मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैं क्या करता हूं, अब मैं चलता हूं एक क्लास बनाता हूं, चाइल्ड क्लास। क्लास अब तक इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस नहीं करा है हमने, अभी तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया है। अब अगर मेरे को इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करना है, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है, तो मेरे को एक मैजिकल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसका नाम होता है एक्सटेंड्स। क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। किसको एक्सटेंड कर रही है? पेरेंट क्लास को। चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज। एंड अब यहाँ पे ये मेरे को चाइल्ड क्लास की बॉडी मिल गई, एंड इसके अंदर मैं अपना मेथड लिख सकता हूँ। इसके अंदर मेथड का नाम है, मान चलो शो, void शो, एंड ये मेरा मेथड है। एंड इसके अंदर भी सिंपल हम लोग सिस आउट करके लिखते हैं, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, हो गया। अब देखो, पेरेंट क्लास बन गई, चाइल्ड क्लास बन गई, इनहेरिटेंस आ गया। अब ये मेरी तीसरी क्लास है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, पेरेंट क्लास का बना के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये वन वे रिलेशनशिप होता है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है इनहेरिटेंस में, लेकिन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे child1, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया मेरा, इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, और ये मेरी चाइल्ड क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया। ओके, इसका नाम है चाइल्ड क्लास, सॉरी, चाइल्ड क्लास इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास। ओके, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं लिखता हूं child1 डॉट। अब देखो यहाँ पे ये है मेन चीज, देखो child1 के पास एक मेथड है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मेथड भी शो कर रहा है यहाँ पे VS कोड। डिस्प्ले मेथड किसका मेथड है? पेरेंट क्लास का मेथड है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पेरेंट क्लास डॉट डिस्प्ले। इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास का मेथड है, और मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से पेरेंट क्लास के मेथड को यूज कर पा रहा हूँ। अब मैं लिख देता हूँ child1 डॉट डिस्प्ले, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू कैन से एक खाली यहाँ पे लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ child1। अब मैं चाइल्ड क्लास का मेथड जो है वो इन्वोक कर लेता हूँ शो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या होता है, ये देखो, पहली लाइन में आया पेरेंट क्लास मेथड, एंड दूसरी लाइन में आया चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, डिस्प्ले क्योंकि पेरेंट क्लास का था, और ये शो चाइल्ड क्लास का मेथड था। तो आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाने का कोशिश किया है, कि जब हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से पेरेंट क्लास के मेथड्स को मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड के अंदर अगर डिस्प्ले मेथड मेरे को यूज करना था इन केस, तो चाइल्ड के अंदर मेरे को डिस्प्ले दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पेरेंट क्लास का डिस्प्ले यूज कर लिया। समझ आया? ये तो हुआ लेम सा एग्जाम्पल, मतलब ठीक है, इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए समझा दिया मैंने आपको, इससे आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ चलते हैं, एंड देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको ये फील कराएगा कि यार रियल इंडस्ट्री में जब मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा ना, तो कैसे यूज करूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं। इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है व्हीकल क्लास आ गई। ओके,
अब मैं एक और क्लास लिखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ कार। ठीक है, ये कार क्लास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, व्हीकल क्लास जो है, व्हीकल क्लास के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, व्हीकल का कुछ होता है, यू कैन से प्राइस। मैं लिखता हूँ डबल प्राइस। ठीक है, मैं लिखता हूँ डबल माइलेज। व्हीकल क्लास के पास अपना माइलेज भी होता है। फिर मैं लिखता हूँ व्हीकल का कलर भी होता है कुछ, स्ट्रिंग कलर। अब मेरा जो व्हीकल वी कैन से क्लास है, इसका एक मेथड हम लोग बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले के अंदर मैं लिखता हूं सिस आउट, और मैं यहां पे लिखता हूं प्राइस, सिस आउट माइलेज, और मैं लिखता हूं सिस आउट और कलर। ठीक है, तो मेरा डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, इन तीनों चीजों को प्रिंट कर देगा किसी भी चीज की। ये तो हुआ मेरा पेरेंट क्लास। अभी तक इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इनहेरिटेंस कब इंट्रोड्यूस होगा, जब चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सटेंड्स कीवर्ड लग जाएगा। तो कार को अगर मैं चाइल्ड क्लास बनाना चाहता हूं तो मेरे को पेरेंट क्लास को एक्सटेंड भी तो कराना पड़ेगा। क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल हो गया। अब देखो व्हीकल आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं कार की कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूं। जैसे कार का फ्यूल टाइप होगा कुछ स्ट्रिंग, वेदर वो पेट्रोल की है या डीजल की है, एफ टाइप, ये बन गया। मैं कार का एक बुलियन करके एक बना लेता हूं, और वो लेते हैं हम सनरूफ, कि उस कार के अंदर सनरूफ प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये बना लेते हैं। और एक स्ट्रिंग करके बना लेते हैं कार की ब्रांड, किस ब्रांड की कार है या किस कंपनी की कार है, कार स्ट्रिंग ब्रांड। ठीक है, अब देखो ये व्हीकल हो गया, ये कार हो गया, कार ने एक्सटेंड किया व्हीकल को। अब चलते हैं अपने मेन मेथड के अंदर, और मैं यहाँ पे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कार वन इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है, न्यू कार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कार वन डॉट करके देखता हूँ क्या क्या मेरे को मिलता है। कार वन डॉट, ये देखो ब्रांड, कलर, फ्यूल टाइप, माइलेज, प्राइस, सनरूफ, डिस्प्ले, सब मिल गया। कार के पास सब कुछ आ गया जो चाहिए था। ठीक है, कार के पास प्राइस, माइलेज, कलर, डिस्प्ले, ये चारों चीजें भी हैं। ये रहा माइलेज, प्राइस, कलर, डिस्प्ले, और अपने अपने मेथड्स भी हैं या अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं। सनरूफ भी है उसके पास फ्यूल टाइप भी है। अब मैं इनको एक एक करके फिल करना शुरू करता हूँ। कार वन डॉट पहले करते हैं ब्रांड को हम देते हैं, इसको मान के चलो सुजुकी कर देते हैं। ठीक है, ओके, या फिर इंडियन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं भाई, इसको करते हैं टाटा। मैंने कहा कार वन डॉट, अब करते हैं हम लोग इसका यू कैन से प्राइस है इसका, मान के चलो यू कैन से 15 लाख। कार वन डॉट माइलेज है इसका, मान के चलो 18.3 लीटर। ठीक है, कार वन डॉट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्यूल टाइप, ये मान के चलो है पेट्रोल की गाड़ी या फिर डीजल कर देते हैं, चलो ठीक है, डीजल हो गया। और कार वन डॉट, अब क्या क्या बचा है भाई, हाँ अब कलर बचा है, फ्यूल टाइप बचा है, फ्यूल टाइप हो गया है, कलर बचा है, और यू कैन से सनरूफ बचा है। तो मान के चलो कलर है उसका रेड, और सनरूफ देखते हैं कार वन डॉट सनरूफ, तो भाई ये है प्रेजेंट अपनी, तो इसको कर देते हैं हम ट्रू। ठीक है, सनरूफ भी प्रेजेंट है उसके अंदर। अब हम लोग जो है डिस्प्ले कर लेते हैं पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड यूज करके फटाफट से। कार वन डॉट डिस्प्ले, ये देखो कार वन डॉट डिस्प्ले जैसे ही करा, और इसको अगर रन किया, रन जावा, लेट्स सी, ये देखो इसने डिस्प्ले के हिसाब से सबसे पहले क्या, अच्छा इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा समझ में आए। ये देखो प्राइस, माइलेज एंड कलर आ गया कार वन का, और जबकि कार वन एक ऑब्जेक्ट है वी कैन से कार क्लास का, जो कि एक चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास का। तो मैंने कार वन की हेल्प से पेरेंट क्लास का मेथड भी एक्सेस कर लिया, उसके एट्रीब्यूट्स भी एक्सेस कर लिए, जैसे उसका प्राइस, उसका माइलेज, और उसका यू कैन से और क्या था, कलर, ये तीनों चीज़ें मैंने एक्सेस कर ली। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसके भी मेथड जो है या एट्रीब्यूट जो है वो भी प्रिंट कर सकता हूँ। सिस्टम आउट प्रिंट कार वन डॉट सनरूफ।
अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो भाई ट्रू बोल रहा है, सनरूफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है इनहेरिटेंस का यूज करके बार बार कोड को लिखने से बच सकते हो, बार बार चीजों को डिक्लेयर करने से बच सकते हो। प्राइस माइलेज कलर एक बार पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया, बस अब चाइल्ड क्लास के लिए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वहीं से यूज करते रहो हमेशा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई इनहेरिटेंस है क्या और इनहेरिटेंस कैसे यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री में और लेमन टर्म्स में भी इनहेरिटेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।